सो दिस इज लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 मिसलेनियस। सो बेसिक 37 में क्या है कि मार्जिनल हेडिंग ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉय ऑफ द रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्रिब्यूनल। सो बेसिकली अपॉइंटमेंट के लाइक द स्टेट गवर्नमेंट में डिटरमाइन द नेचर एंड कैटेगरी ऑफ ऑफिसर, कौन होंगे स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगी। 38 में बोला कि ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टेन मैटर। सो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड in this act no civil court shall entertain any suit or proceeding in so far as it relate to the provision of this act। आप सेक्शन 9 CPC में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है until unless there is an expressly barred। सो उसका एक ये एग्जांपल हो सकता है 38, क्योंकि इस एक्ट में मना कर दिया गया कि आप CPC में आप उस कोर्ट में आप नहीं जाओगे, क्योंकि यहाँ पे रेमेडी दी गई है। सो वो बार्ड है। सो 9 CPC में सूट फाइल नहीं होगा। नंबर 2 में देखिए द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेंट अथॉरिटी शैल बी लिमिटेड टू टेनेंसी एग्रीमेंट सबमिटेड टू इट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एंड शैल नॉट एक्सटेंड टू द क्वेश्चन ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइसेस। सो ध्यान रखिए जब भी आप टेनेंसी एग्रीमेंट सबमिट कर रहे हो, सो ये इट इज़ नथिंग टू डू विद द टाइटल कि क्या टाइटल है, नथिंग टू डू विद द ओनरशिप ऑफ द प्रीमाइसेस, ओनली इट इज़ कंसर्न कि आपका एक टेनेंसी एग्रीमेंट शुरू हो चुका है। 39 कोर्ट फीस एक्ट है। सो कोर्ट फीस एक्ट 1870 से रेगुलेट होगा और इसे हम डीम्ड एज अ सूट मानेंगे। नंबर 3 में देखिए द कोर्ट फी फॉर द एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द रेंट अथॉरिटी शैल बी सेम एज दैट ऑफ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन प्रेजेंटेड इन सिविल कोर्ट। सो जैसे आप इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन प्रेजेंट कर रहे हो सिविल कोर्ट में, सेम मैनर में। 40 इज अबाउट द ऑफिसर एंड स्टाफ टू बी द पब्लिक सर्वेंट, इनको कंसिडर कर लिया कि ये पब्लिक सर्वेंट है। 41 क्या है कि सेक्शन 4, 5 एंड 12 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये अप्लाई होंगे म्यूटेटिस म्यूटेंडिस लाइक सेम। 4 में क्या है कि लास्ट दिन आपकी कोर्ट क्लोज हो गई। 5 में क्या है कि किसी पर्टिकुलर रीजन से आपको एप्लीकेशन एक्सटेंड करानी है। 12 में कुछ स्टार्टिंग के डेज, लास्ट के डेज कुछ ऑफ होते हैं। सो ये सारे जो प्रोविज़न है ये आपके इस रेंट एक्ट में भी लगेंगे। 42 में क्या है कि ओवर राइडिंग इफेक्ट दे रहा है, सो दैट दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट, इस एक्ट का इफेक्ट होगा। 43 में बोला है कि कोई भी एक्शन यदि गुड फेथ में लिया गया है तो कोई भी सूट या प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। सो दिस इज़ अ 43। ये 43 आपको याद रखना पड़ेगा। देन 40 फॉर द पर्पस ऑफ मीन्स राइटिंग, ये 43 इज़ इम्पॉर्टेंट। 44 क्या है कि पावर टू मेक रूल्स, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है एंड ऑब्वियसली ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में वो पब्लिश करेंगे। मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट, अदर चार्जेस, सो जो है वो सब पेमेंट करेंगे। 45 में क्या है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, तो कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। 46 में आप देख लीजिए कि कोई यदि रिपील एंड सेविंग, सो उत्तर प्रदेश का 1972 का एक्ट रिपील हो रहा है और सेकंड ऑर्डिनेंस वो भी रिपील हो गया। नंबर 2 में देखिए कि ऑल केसेस जो कि 1972 के अंडर में पेंडिंग है। 2 में बोला कि कोई भी केसेस जो कि 1972 एक्ट के अंडर में चल रहे थे वो पेंडिंग है एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और अब ये नया एक्ट आ चुका है। सो शैल बी कंटिन्यूड एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट ऑफ 1972 एज इफ द एक्ट हैड कंटिन्यू टू बी इन्फोर्स्ड एंड दिस एक्ट हैड नॉट बीन इनेक्टेड। सो सिंपली यदि 1972 में लॉज हुआ है सो उसी एक्ट से वो गवर्न होंगे। सो नंबर 4 द लास्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डन और टेकन अंडर द करस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये ऑर्डिनेंस के बारे में है कि जब स्टार्टिंग के ऑर्डिनेंस आए थे और उसमें यदि कोई एग्रीमेंट बना था सो ये कंसीडर किया जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल में देख लीजिए, फर्स्ट शेड्यूल में फॉर्म, नेम, एड्रेस ये सब डिटेल मेंशन है। रेंट कितना रेंट जाएगा, कौन कौन से कितना चार्जेस लगेंगे, फ़ोटो, ID, मोबाइल नंबर एंड देन साइन। इनक्लोज में क्या क्या लगाएं। देन सेकेंड शेड्यूल में देखिए कोई रिपेयर कराना है रिलेटिंग टू मैटर फॉलिंग अंडर पार्ट ए, द टेनेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर फॉलिंग पार्ट बी। पार्ट ए का देख लीजिए क्या क्या कराना है चेंज, ये रिपेयर से रिलेटेड है। सो